कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी से जुड़ा डिस्कशन पेपर जारी कर दिया है और अलग अलग एनबीएफसी के लिए प्रोविजनिंग के नियम बदलेंगे। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। क्या बदलाव होगा, क्या है इस नई गाइडलाइन में, ये डिटेल बताने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए क्या है पूरी खबर। देखिए, पिछले शनिवार को ही नन्ही पालकी वाला मेमोरियल लेक्चर में जब आरबीआई गवर्नर संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि स्केल बेस्ड एनबीएफसीज की जो डिस्कशन पेपर है वो अगले एक हफ्ते में आ जाएगा। तो आज जो है आरबीआई के द्वारा वो डिस्कशन पेपर जो है जारी कर दिया गया है और इसको काफी सिस्टमेटिकली की तरह जो एनबीएफसीज को 4 स्ट्रक्चर में बांटा गया है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो बेस लेयर रखा गया है, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टॉप लेयर और उसके बाद सबसे टॉप लेयर का जो एनबीएफसीज का स्ट्रक्चर रखा गया है। सबसे बेस लेयर की जो एनबीएफसीज होगी, जो 1000 करोड़ तक की पूंजी वाली एनबीएफसी है, वो सबसे बेस वाले में आएगी। उसके बाद में जो मिडिल लेयर की एनबीएफसीज होगी, जो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज है, वो मिडिल लेयर के अंदर शामिल होगी। और इसके बाद जो अपर लेयर है उसमें और जिस तरह से एनबीएफसीज की साइज बढ़ती जाएगी उस तरह से वो शामिल होगी। और जो टॉप लेयर की एनबीएफसीज है, अभी वो पोस्ट पूरी तरह से खाली है, उसके लिए एक थ्रेशोल्ड जो है आरबीआई के द्वारा कहा गया है। इसके साथ साथ जो प्रोविजनिंग के जो नियम है वो भी जो जिस तरह से जिस लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज आएगी उस हिसाब से एनबीएफसीज को करने पड़ेंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि जो ज्यादा रिस्क टेकिंग एनबीएफसीज होगी उनको ज्यादा रिस्क प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। साथ साथ में जो पहले एंट्री लेवल लिमिट थी एनबीएफसीज के लिए 2 करोड़, उसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया है। तो यह भी एक बड़ा बेंचमार्क को बढ़ाया गया है। साथ में सिस्टमेटिक एनबीएफसीज के लिए एयूएम रखने की जो शर्त होती थी, यानी असेट अंडर मैनेजमेंट, जो 500 करोड़ होती थी उसे बढ़ा के 1000 करोड़ कर दिया गया है। इसी तर्ज पे अगर कोई एनबीएफसी है वो 10 से ज्यादा ब्रांच रखती है तो उन्हें कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस अपने ग्राहकों को देने होंगे। तो यह काफी बड़ा डेवलपमेंट है। जिस तरह से हमने देखा था पिछले कुछ महीनों के अंदर एनबीएफसीज की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे थे और एनबीएफसीज से जुड़े जो मामले सामने आए थे, तो उसको पूरी तरह से क्लीन अप करने के लिए आरबीआई के द्वारा ये डिस्कशन पेपर जारी किया गया और एक तरह से नजीर साबित होगा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात अनुराग कही और ऐसे में एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है। जो बात आपने कही कि एक बड़ा फैसला है आरबीआई का, तो अब जरा आप ये बताएं कि जो लोग एनबीएफसीज के जरिए लोन लेते हैं उन लोगों के ऊपर कोई इंपैक्ट होगा क्या इस फैसले का? बिल्कुल, उनके ऊपर इंपैक्ट जरूर होगा, क्योंकि आरबीआई ने 4 हिस्सों में एनबीएफसीज को बांट दिया है। जो छोटी एनबीएफसीज होगी अब उनके लिए ड्यू डिलिजेंस है वो ज्यादा हो जाएंगे। जो एनबीएफसीज बिना चेक एंड बैलेंस के लोन दे दिया करती थी तो उनके लिए अब चेक एंड बैलेंसेस ज्यादा हो जाएंगे। जो बड़ी एनबीएफसीज हैं, जो 10 से ज्यादा ब्रांच रखती है, वो आपको उतनी सुविधाएं नहीं देती थी, तो अब उनको कोर बैंकिंग की सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो ये जो है आम ग्राहकों के लिए भी फायदा होगा कि जो बड़ी एनबीएफसीज थी उसको अपने कस्टमर को ज्यादा फैसिलिटी देनी होगी, बैंकिंग की तर्ज पे फैसिलिटी देनी होगी। यहां तक कि एक और पॉइंट डिस्कशन पेपर में डाला गया है कि कंपनसेशन की जो नियम है, जो क्षतिपूर्ति के नियम है, वो सिस्टमेटिक एनबीएफसीज को प्राइवेट बैंकों की तर्ज पे देने होंगे। तो ये भी एक काफी बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात अनुराग ने बताई। तो कंज्यूमर के लिहाज से भी ये बेहद अहम खबर है। आरबीआई का ये फैसला बेहद अहम है। आप बने रहें अनुराग हमारे साथ।